Hello students, in this video we study the second chapter of Geography, Migration. In this video we study the definition of migration, types of migration and stream of migration. So listen and watch carefully this video. Class 12 की Geography, India, People and Economy. Unit 1, Chapter 2, Migration. Types, Causes and Consequences. Migration यानी कि प्रवास. What is migration? तो due to different region, when people move from one place to another, either permanently or temporarily, it is called migration. यानी कि जब व्यक्ति डिफरेंट रीजन से के कारण एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर बस जाते हैं, चाहे वो परमानेंटली हो या टेम्परेली, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं. सेकंड अदर हैंड, पीपल मूव आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ लेस अपॉर्चुनिटीज एंड inconvenience and settle in better place of living. यानी कि लोग बाग बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए या अदर कारण से किसी दूसरे प्लेस, उस अपने परमानेंट प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर जाकर बस जाए, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस. किसी भी जगह या किसी भी समय पर माइग्रेशन जो होता है, वहाँ की पॉपुलेशन की रीडिस्ट्रीब्यूटिंग में इम्पोर्टेंट फैक्टर का वर्क करता है. ओवर ईयर इंडिया हैज विटनेस्ड वेव्स ऑफ बोथ इमिग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन. बहुत सालों से इंडिया में दोनों प्रकार का माइग्रेशन हुआ है, इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन. यानी कि इंडिया से लोग विदेशों में गए हैं और वहां पर सेटल हो गए हैं, और वहीं दूसरी तरफ विदेशों से लोग और अदर कंट्री से लोग इंडिया में आए हैं और इंडिया में सेटल हो गए हैं. माइग्रेशन वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1881 बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ. इंडिया में प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर फर्स्ट टाइम माइग्रेशन 1881 में काउंट किया गया. एट प्रेजेंट इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन टू बेसिस. आज इंडिया के सेंसस में माइग्रेशन की काउंटिंग दो बेसों पर होती है. फर्स्ट बेस है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर. इट इज द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस एन्यूमरेशन. इसमें देखा जाता है कि कितने लोग अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए हैं, यानी कि अब वर्तमान कंडीशन में अपनी बर्थ प्लेस पर वो नहीं रह रहे हैं. तो हम देखते हैं 30% ऑफ रिप्रेजेंटेड एज माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग 2001 सेंसस. 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 30% पीपल माइग्रेंट्स हो गए हैं अपने बर्थ प्लेस से. सेकंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि प्रवास स्थान के आधार पर यहाँ पर वो रह रहे हैं वर्तमान स्थिति में. इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, नाउ इज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस. कि इसमें देखते हैं कि रेजिडेंस के बेस पर जब लास्ट टाइम सेंसस नोट किया गया था, उस समय वो किस स्थान पर रह रहे थे, और अब उस स्थान को छोड़कर
किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो उस बेस पर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में जितना माइग्रेशन हो रहा है 30%, उसका 31% एज माइग्रेंट्स बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस अकॉर्डिंग 2001 के अकॉर्डिंग उसमें से 31% पीपल अपने लास्ट रेजिडेंस से भी माइग्रेट कर गए हैं। अर्थात जब पिछली बार रिकॉर्डिंग हुई थी सेंसस की, तो जिस स्थान पर वो रह रहे थे 10 साल बाद नेक्स्ट सेंसस में वो अपने उस स्थान पर नहीं मिले, वो कहीं और जाकर सेटल हो गए हैं। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रसार की धाराएं, कि माइग्रेशन किस विधि से, किस फ्लो से होता है। हम देखते हैं माइग्रेशन इज 2 टाइप्स। माइग्रेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। नंबर 1 इंटरनल माइग्रेशन एंड नंबर 2 इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है, पीपल जो माइग्रेंट होते हैं वो कंट्री के अंदर ही होते हैं। लाइक फॉर जैसे हरियाणा से जाकर दिल्ली में बस गए, बिहार से जाकर महाराष्ट्र में रहने लगे हैं, तो कंट्री के अंदर ही होता है। तो इस टाइप के माइग्रेशन में कंट्री की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, उसकी काउंटिंग वही रहती है। सेकंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि पीपल जो हैं एक कंट्री से अदर कंट्री में जाकर बस जाते हैं। जब माइग्रेशन कंट्री से बाहर होता है तो उसे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। इसमें अपने देश में आ सकते हैं लोग या दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन से उस कंट्री की पॉपुलेशन में चेंजिंग हो जाती है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेशन। अंडर इंटरनल माइग्रेशन देयर आर 4 स्ट्रीम। इंटरनल माइग्रेशन की धाराएं प्रवाह हम 4 तरीके से देख सकते हैं। इसकी 4 स्ट्रीम हैं। नंबर 1 रूरल टू रूरल, यानी कि हम देखते हैं देश के ही अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल टू रूरल, एक गांव से दूसरे गांव में हम माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति एक गांव छोड़कर किसी अदर विलेजेस में जाकर रहने लगता है। सेकंड रूरल टू अर्बन, यानी कि रूरल एरिया छोड़कर व्यक्ति अर्बन एरिया में रहने लगते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण, डिफरेंट रीजन के कारण। थर्ड अर्बन टू अर्बन, यानी कि जब माइग्रेंट्स एक अर्बन एरिया को छोड़कर किसी अदर अर्बन एरिया में जाकर सेटल हो जाते हैं तो वो हो गया आपका अर्बन टू अर्बन। एंड फोर्थ है अर्बन टू रूरल, यानी कि अर्बन से शहरी क्षेत्र से रूरल ग्रामीण क्षेत्र की ओर माइग्रेशन। यहाँ हम देखते हैं कि अर्बन से शहर से लोग गांव में जाकर बस जाते हैं और वहां रहने लगते हैं, तो ये हो जाता है आपका अर्बन टू रूरल। सेकंड, ये तो था अंडर इंटरनल माइग्रेशन, यानी देश के ही अंदर माइग्रेशन, जिसकी हमें 4 स्ट्रीम इस टाइप से देखने के लिए मिली है। सेकंड है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन इज अगेन 2 टाइप्स। इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी एक देश से दूसरे देश में चले जाना या किसी अदर कंट्री से आकर इंडिया में बस जाना, ये इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कोरोना की डिसीज चल रही है, तो हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट विदेशों से जो भारतीयों को वापस ला रही है, ये वो इंडियंस हैं जो माइग्रेंट्स कर गए हैं इंडिया से अदर कंट्री में, इंटरनेशनल माइग्रेशन किया है इन्होंने डिफरेंट रीजन की वजह से, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी या अदर कंडीशन की वजह से वहां पर माइग्रेंट्स कर गए थे, अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन भी 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इमिग्रेशन इनटू ए कंट्री एंड एमिग्रेशन आउट ऑफ ए कंट्री। तो इमिग्रेशन क्या, इनटू ए कंट्री, जब अदर कंट्री से अपनी कंट्री में लोग आए, जब दूसरे देश से अपने देश में लोग आते हैं तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं। एंड एमिग्रेशन माइग्रेशन वो होता है जब अपनी कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, अपनी कंट्री से पीपल्स दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो वो होता है एमिग्रेशन।
तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आपका 2 टाइप का होता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों। हम देखते हैं हिस्ट्री को, अगर हम देखें अपनी, तो हमारे यहाँ पर एमिग्रेशन माइग्रेशन काफ़ी हुआ था पुराने दिनों में। ब्रिटिश काल में इंडिया से बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया लेबर के रूप में, और ये लोग वहीं जाकर बस गए। तो इस टाइप से एमिग्रेशन माइग्रेशन हुआ है। इमिग्रेशन माइग्रेशन में हम देखते हैं इमिग्रेशन माइग्रेशन भी हुआ है, अदर कंट्री से लोग हमारे यहाँ भी आए हैं। और ये इमिग्रेशन माइग्रेशन जो इमिग्रेशन टाइप का माइग्रेशन है, ये हमें आपको 1971 में भी देखने को लिए जब मिलता है ज़्यादा, जब पाकिस्तान और पाकिस्तान की वार हुई थी इंडिया से, और बांग्लादेश को अलग किया गया था पाकिस्तान से। उस समय बांग्लादेश से बहुत सारे इंडिया हिंदू जो लोग थे, कम्युनिटी थी, वो इंडिया में माइग्रेट हो गए थे। ठीक है। इंट्रा स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ये कहलाता है विद द स्टेट, यानी कि विद इन द स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन, एक राज्य के अंदर। जिस तरीके से यूपी के अंदर ही मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर आप सहारनपुर जाकर रहने लगे, मेरठ छोड़कर आप कानपुर जाकर रहने लगे, यानी माइग्रेशन तो होगा लेकिन उस स्टेट के अंदर ही माइग्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। सेकंड है आपका इंटर स्टेट वेरिएशन, जब ये माइग्रेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है, यानी पीपल्स एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर रहने लगते हैं, तो आपका इंट्रा स्टेट वेरिएशन हो जाता है। जैसे कि बिहार छोड़कर महाराष्ट्र में रहने लगे, या फिर यूपी छोड़कर दिल्ली में जाकर बस जाए, तो ये इंटर स्टेट वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। अब इस माइग्रेशन में भी, इंटरनल माइग्रेशन में भी हम देखते हैं फीमेल्स predominate the short distance rural to rural migration in both the types mostly related to marriage। फीमेल जो होती हैं इनका माइग्रेशन जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी के लिए होता है, और वो भी रूरल टू रूरल, एक गांव से दूसरे गांव में, या रूरल टू अर्बन होता है। और इसके पीछे इनका रीजन रहता है मोस्टली मैरिज, शादी इसके पीछे कारण रहता है मैरिज का। अगर हम मेल्स को देखें तो मेल्स डोमिनेट द रूरल टू अर्बन इंटर स्टेट माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, और जो मेल्स का माइग्रेशन होता है वो इंटर स्टेट होता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में की ओर, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इसके पीछे रीजन होता है इकोनॉमिक रीजन, यानी कि उनके काम धंधे अर्निंग के लिए वो अपनी स्टेट छोड़कर अदर स्टेट पे चले जाते हैं जॉब के लिए। यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम देख सकते हैं, ये आपका है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन और दूसरा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर माइग्रेशन, तो ये आपका जो लाइट कलर है ये आपका मेल को शो करता है, और ये डार्क कलर आपका फीमेल्स की माइग्रेशन को शो करता है। यदि हम देखें तो रूरल टू रूरल, एक गांव से दूसरे गांव में जो माइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं हमें एक गांव से दूसरे गांव में जो माइग्रेशन होता है ये फीमेल्स का ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पर मेल्स का कम होता है। और रूरल टू अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन भी फीमेल्स में ज्यादा है, पर ये मेल्स में भी है, थोड़ा ही दोनों में डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है अर्बन टू रूरल, यानी कि शहर से गांव की ओर माइग्रेशन। शहर से गांव की ओर माइग्रेशन देखें तो ये मेल्स में बहुत कम होता है, यानी शहर से गांव जो मेल पॉपुलेशन बहुत कम जाती है, और मेल से ज्यादा जाती है फीमेल। इसके पीछे मैरिज फैक्टर वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका अर्बन टू अर्बन, यानी एक शहर से दूसरे शहर की ओर माइग्रेशन भी कम होता है, और इसमें भी रेशो ज्यादा है आपका फीमेल का। अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये तो था एक ही स्टेट में एक ही राज्य के अंदर माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर। तो यहाँ हम देखते हैं रूरल टू रूरल, एक राज्य ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे राज्य ग्रामीण क्षेत्र में माइग्रेशन फीमेल्स का ज्यादा मिलता है और मेल का कम। अगर हम देखें रूरल टू अर्बन, एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे राज्य के शहरी क्षेत्र में माइग्रेशन, ये आपका फीमेल का ज्यादा मिलता है। ये मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली होता है जॉब के लिए, वर्क के लिए, इकोनॉमी के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने राज्य के गांव से लोग
काम धंधे की तलाश में दूसरे राज्य में, शहरों में जाकर चले बस जाते हैं। तो ये उसी टाइप का माइग्रेशन है। नेक्स्ट है आपका अर्बन टू रूरल, यानी शहर से गांव में। ये दोनों में ही बराबर दिखता है, स्त्री और पुरुष में, कि लोग अपने राज्य के, अपने स्टेट के शहरी क्षेत्र को छोड़कर किसी अदर स्टेट के रूरल एरिया में जाकर बस जाएं। नेक्स्ट है अर्बन टू अर्बन, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर की ओर। ये माइग्रेशन हमें अदर माइग्रेशन से थोड़ा अर्बन टू रूरल से कुछ ज्यादा दिखाई देता है। इसमें मेल और फीमेल लगभग दोनों का रेशो समथिंग बराबर सा देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा ही अंतर है। यदि हम इस मेल और फीमेल की यदि हम मेल और फीमेल की माइग्रेशन की रीजन की स्टडी करें तो हमें यहाँ पर अंतर दिखाई देने को मिलता है। यदि हम देखें, ये है आपका रीजन्स फॉर मेल माइग्रेशन बाय लास्ट रेजिडेंस ड्यूरिंग द 0 to 9 ईयर्स इंडिया 2001 के मेल के पीछे क्या रीजन रहा है माइग्रेशन करने के लिए, और ये है फीमेल माइग्रेशन। फीमेल के जो माइग्रेशन कर रही है, स्त्री जो माइग्रेट कर रही है, उनके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेल के पीछे जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है, जिसमें 38% मेल माइग्रेट कर जाते हैं अपने रेजिडेंस से, अपने मेन रेजिडेंस से, वो है आपका वर्क एम्प्लॉयमेंट, यानी काम की तलाश में 38% मेल जो है माइग्रेशन कर जाते हैं। और यदि हम फीमेल में देखें तो फीमेल में सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन हमें देखने का मिलता है, उसके पीछे रीजन है मैरिज। 65% इंडिया में वुमेन्स फीमेल्स आफ्टर मैरिज माइग्रेट कर जाती हैं, अपनी ससुराल चली जाती हैं, अपने फादर के हाउस को छोड़कर, उसके सिटी को छोड़कर, उसके रूरल एरिया को छोड़कर। तो इंडिया में 60% जो फीमेल का माइग्रेशन होता है वो आफ्टर मैरिज होता है। इंडिया में जो मेल का माइग्रेशन होता है, इसके पीछे रीजन मैरिज का है, वो केवल 2% है। इंडिया में केवल 2% मेल ही, यानी पुरुष ही आफ्टर मैरिज माइग्रेशन हो जाते हैं। ये होता है आपका मेघालय में। मेघालय में ऐसी रीति रिवाज, ऐसा कल्चर है कि वहां पर शादी के बाद पुरुष अपना घर छोड़कर अपनी पत्नी के घर पर जाकर रहने लगते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में ऐसी कल्चर बहुत कम है जहां पर मेल अपना घर छोड़कर वाइफ के घर पर जाकर रहने लगे। ओके, फिर अदर रीजन हमें देखने को मिलते हैं जो मेन है आपके 25% मूव्ड फ्रॉम हाउस होल्ड, अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं विद डिफरेंट रीजन से, सेफ्टी, एजुकेशन, अदर रीजन से मेल्स। ठीक है, 3% बिजनेस के लिए, 6% एजुकेशन, 2% आफ्टर मैरिज माइग्रेट हो जाते हैं। वहीं फीमेल्स में देखें तो 65% मैरिज रीजन रहता है, 55% माइग्रेशन का रीजन मूव टू आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद रहता है, जन्म के साथ बाद पिता के साथ किसी और जगह पर चले गए। और फिर देखिए 19% जो रीजन है फीमेल्स के लिए, वो मूव्ड विद हाउस होल्ड, यानी कि उनके परिवार कहीं और जा रहा है तो उनके साथ वो भी चली जाती हैं। उसके पीछे रीजन ये है। 7% रीजन अदर्स हैं। 3% रीजन है आपका, रीजन है वर्क एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे कम है, आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है कि बहुत कम 3% ही वुमेन्स ऐसी हैं जो काम की तलाश में माइग्रेशन कर जाती हैं, किसी दूसरी जगह जाकर बस जाती हैं। और 1% है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में फीमेल्स बहुत कम है।